हेलो डियर पेरेंट्स, टीचर एंड लर्नर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वैदिक मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज हमारा सेकेंड डे है और आज हम वैदिक मैथ्स की एक नई ट्रिक कवर करेंगे। हमने इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने 1 to 100 टेबल्स जो बच्चों को लर्न करने के लिए परेशानी होती है, हमने वो एक सिंपल सी ट्रिक को लॉजिकली कैसे अप्लाई करें देन फिर उसे हमने कवर किया। रैपिड मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हुए आप 2 to 9, 2 से लेकर 9 तक टेबल जितने भी मल्टीप्लिकेशन आते हैं 1 डिजिट 2, 2 डिजिट 1 डिजिट 2, 3 डिजिट 1 to 4, 1 to 5 डिजिट आप मल्टीप्लिकेशन कवर कर सकते हैं। ओके, बच्चों को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है और उसका रीजन ये होता है कि या तो उनको टेबल अच्छे से लर्न नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई हमने फर्स्ट वीडियो में पूरा 1 to 100 टेबल को कैसे लर्न करना है और इजीली क्विकली हमें आंसर देना है वो कवर किया था। अब हम सेकेंड डे में रैपिड मल्टीप्लिकेशन कवर करेंगे। तो हम जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन जो स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक मैंडेटरी कि हमें टेबल बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग उसके कुछ रूल हैं जो हमें फॉलो करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको 2 रूल फॉलो करना है। यदि मल्टीप्लिकेशन करते समय आंसर 1 डिजिट में आ रहा है तो आपको उसे डबल डिजिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका आंसर 2 to the 4 आ रहा है तो आपको 0 4 आंसर ही बोलना भी है। देन जब आप मैथ्स कर रहे हैं, जब आप सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तब भी आपको 0 4 ही अप्लाई करना है। ओके, तो फर्स्ट रूल हमारा रहेगा कि यदि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में नंबर 1 डिजिट में आ रहा है तो आपको उसे डबल डिजिट करना है। सेकेंड थिंग, हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ओके, लेकिन हमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन के थ्रू वैदिक मैथ्स का जो ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन चैप्टर है इसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लिकेशन राइट टू लेफ्ट करना है। ये सब कैसे होगा वो हम अभी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक मैथ्स का सेकेंड डे का सेकेंड हमारा चैप्टर है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। रैपिड मल्टीप्लिकेशन जैसे कि नाम से ही पता चलता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन करने की एक क्विक मेथड जो इजीली एंड क्विकली आंसर दे पाए। तो फॉर एग्जांपल हम पहले 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे, देन फिर हम 3 and 4 डिजिट तक कवर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट एक नंबर है 34 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, या 34 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपको इसे क्या करना है, आपको जैसे कि मैंने रूल में बताया था कि फर्स्ट रूल है यदि आंसर 1 डिजिट में आ रहा है तो आपको उसे 2 डिजिट करना है। एंड सेकंड थिंग कि आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। ओके, तो हम ये दोनों रूल को फॉलो करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फर्स्ट डिजिट है 3 एंड दैट्स 4। 4 हमारा यूनिट प्लेस पे है एंड 3 हमारा 10 प्लेस पे है। तो हमको मल्टीप्लिकेशन राइट टू लेफ्ट, दैट मीन्स आपको 10 प्लेस से स्टार्ट करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई जस्ट 3 टाइम आप रीड करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 3 12। तो फर्स्ट डिजिट जो आपका आएगा आपको एज इट इज वैसे ही आंसर में लिख लेना है। देन सेकंड, जब आप 4 का मल्टीप्लाई 4 यूनिट प्लेस में करेंगे तो 4 4 16। ये 2 डिजिट है तो अभी हमें इसके आगे 0 नहीं लगाना है बिकॉज ये ऑलरेडी 2 डिजिट है। तो 16 को आपको 1 अप लिखना है, देन 6 को आपको 2 के साइड में लिखना है और अब आपको इसे डायरेक्ट प्लस कर लेना है। 6 एज इट इज, 3 and 1, दैट इज आवर आंसर। ओके, हमने क्या किया, पहले 10 डिजिट में मल्टीप्लिकेशन किया, उसको डायरेक्ट एज इट इज लिखना है। देन जब हम यूनिट प्लेस से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसे हमें 1 डिजिट को जो 10 डिजिट रहेगा उसे अप लिखना है। देन यूनिट प्लेस से 97 मल्टीप्लिकेशन बाय 3। ओके, तो 3 9 27 एज इट इज, देन 3 7 2 1 21। बस अब इसे प्लस कर लीजिए 1 9 and 2। दिस इज अवर आंसर। ओके, ये था हमारा 2 डिजिट बाय 1 डिजिट। अब हम देखेंगे कि 3 डिजिट बाय 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 2 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ले लेते हैं। ओके, तो हमारा जो रूल था कि हमें राइट टू लेफ्ट पे जाना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे 100 डिजिट का पहले मल्टीप्लाई करना है, देन 10 एंड देन लास्ट वन इज यूनिट प्लेस। तो हम टेबल रीड कर लेते हैं। 6 5 30 एंड 6 2
1 2 12 एंड 6 1 जा 6। यहाँ पे हमारा रूल अप्लाई होगा कि 6 1 जा 6, दैट मीन्स ये 1 डिजिट है तो आपको इसे डबल डिजिट करना है। तो डबल डिजिट करने के लिए आपको यहाँ 0 देन यहाँ 6 एंड फिर आपको इसे प्लस करना है। ओके, तो ये हमारा आंसर रहेगा 3126। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ तो यदि हम 0 नहीं भी लगाते हैं तो आंसर में कुछ चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे 0 है इसलिए आंसर में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चे जैसे जैसे मैथ्स जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं तो उनको हैबिट बन जाता है कि हमें 2 डिजिट को ही अप एंड डाउन लिखना है। लेकिन जैसे ही सिंगल डिजिट आ जाते हैं कि सिंगल डिजिट को हम अप लिखें या फिर उसको साइड में लिखना है, तो इसलिए इस रूल को हमें स्टार्टिंग से ही फॉलो करते जाना है कि यदि 1 डिजिट भी आ रहा है तो आप उससे आगे उसके आपको 0 अप्लाई करना ही है, ताकि 0 को आपको अप लिखना है, देन जो नंबर आपका है वो आपको साइड में लिखना है। तो ये था हमारा आंसर 521 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 3126। चलिए है 792 मल्टीप्लीकेशन बाय 7। ओके, तो 7 का टेबल आपको 7 टाइम रीड करना है। 7 7 जा 49, 7 9 जा 60 देन 3 एंड 7 2 जा 1 4 14। प्लस कर लीजिए 4 4 9 एंड 3 दैट इज 15। तो हमें 15 का ओनली 5 यूनिट प्लेस लेना है एंड 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देना है। ओके, तो 4 एंड 1 5, दिस इज अवर आंसर। 792 multiply by 7 equal to 5544। ओके, दिस इज अवर आंसर। चलिए अब हम 2 डिजिट का देखा है हमने, 3 डिजिट का देख लिया है, अब हम 4 डिजिट का भी कवर कर लेते हैं। तो 4 डिजिट फॉर एग्जांपल आपके पास है 4231 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, हम पहले स्मॉल डिजिट लेते हैं देन फिर बिग डिजिट लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई एज इट इज आपको 4 में करना है। 2 4 जा 0 8 4 2 जा 0 8 2 2 जा 0 4 2 3 जा 0 6 एंड 2 1 जा 0 2। ये आपका आंसर है 2648। अभी आप आंसर में यहाँ पे 0 नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका आंसर राइट होगा। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। अब हम एक और 4 डिजिट बाय 1 डिजिट देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड हमारे पास है 9261 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, 8 9 जा 72, 8 2 जा 1 6 16, 8 6 जा 48, 8 1 जा 0 8। प्लस कर लीजिए 8 8 10, 1 हमने कैरी फॉरवर्ड किया, 4 एंड देन 7। दिस इज अवर आंसर। आप इसे जब रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप इससे फिर ओरल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ओरल प्रैक्टिस करने में आपको ये फायदा रहेगा कि किसी ने भी आपको यदि मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट बाय 1 डिजिट या 3 डिजिट बाय 1 डिजिट 4 डिजिट बाय 1 डिजिट पूछा तो आप क्विकली उसका आंसर दे पाएंगे। ओके, तो ये हमारा था आज का रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए मैं आपको एज अ होमवर्क भी कुछ सम्स दे रही हूँ, तो आप उसे सॉल्व करिए और यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो एज अ होमवर्क आपको कवर करना होगा 36 मल्टीप्लाई बाय 4, 926 मल्टीप्लाई बाय 6, 3912 multiply by 8 and 6124 multiply by 9। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा, तो आप इसे फॉर प्रैक्टिस होमवर्क करिए, देन इसके आंसर मुझे आप कमेंट में दीजिए और यदि आपको कोई डाउट है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।